आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राशिद अहमद खान। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में दी और राहत। शॉपिंग मॉल्स को छोड़कर शहर और उसकी सीमा से बाहर सभी दुकानें खुलेंगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में इजाफा। इंदौर में 56, उज्जैन में 15 नए मरीज मिले। दूसरे राज्यों में फंसे मध्यप्रदेश के मजदूरों को वापस लाएगी सरकार। मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच राहत की खबर। भोपाल से 56 तो इंदौर से 35 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। और रमजान का पवित्र महीना शुरू। सादगी के साथ लोग घरों में ही कर रहे हैं इबादत। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत पंजीकृत कुछ श्रेणियों की दुकानें खोलने का फैसला किया है। आदेश में कहा गया है कि नगर निगम क्षेत्र और नगर पालिका सीमा से बाहर के बाजार परिसरों में स्थित दुकानों को संशोधित लॉकडाउन प्रतिबंधों से छूट रहेगी। सरकार ने निगम क्षेत्रों के आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों सहित आसपास के क्षेत्रों की दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नगर पालिका क्षेत्रों में स्थित मॉल की दुकानें 3 मई तक बंद रहेंगी। संक्रमण वाले क्षेत्रों में भी यह छूट लागू नहीं होगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इंदौर में 24 घंटों के दौरान 56 नए मरीजों के मिलने से कोविड-19 वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1085 तक पहुंच गई है। वहीं 3 कोरोना संक्रमितों की मृत्यु के साथ ही अब तक 56 लोगों की मौत हो चुकी है। जिले में फिलहाल 921 कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। उधर उज्जैन में कल 15 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद यहां मरीजों की संख्या 102 हो गई है। राजधानी भोपाल में भी मरीजों की तादाद बढ़कर 360 तक पहुंच गई है। जबलपुर में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए आज से 3 दिन का पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है। ग्वालियर में कल प्राप्त 84 नमूनों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इंदौर जिले में कोरोना वायरस संक्रमण पर नियंत्रण करने के लिए 200 से अधिक दल गठित कर कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों की खोज और जांच की जा रही है। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा है कि अभी यह संख्या जरूर बढ़ रही है, मगर 1 सप्ताह के बाद यह संख्या घटना शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना योद्धाओं और नागरिकों के सहयोग से 1 महीने में हम इस बीमारी पर पूरी तरह नियंत्रण पा लेंगे। नरसिंहपुर जिले के सरकारी अस्पताल में काम करने वाली एक एएनएम मीना कोष्टी ने कोविड-19 से ग्रसित मरीजों की सेवा के लिए उनके इलाज में सहयोगी के रूप में सेवा देने की मंशा जताई है। इसके लिए उन्होंने खुद विभाग से इंदौर भेजे जाने को कहा है। जब से ये कोविड-19 हमने सुना है कि हमारे देश में और पूरी दुनिया में फैला हुआ है और हमारे एमपी में इंदौर में अति भयानक रूप से ये सामने में आ रहा है, तभी से मेरे मन में एक उत्सुकता थी कि हम लोग स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं और ऐसी देश में विपत्ता आई है तो हम लोगों को भी कुछ करने का मौका मिलना चाहिए। क्योंकि जब से लॉकडाउन हुआ है तो अक्सर हम लोग वीकली 1-2 दिन 3 दिन ऐसे ही फील्ड पर आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग फील्ड वर्कर हैं। तो घर में रहते हुए मेरे मन में अक्सर ये चलता रहता था कि यार हमें अब मौका मिला है करने के लिए कुछ। हम हेल्थ डिपार्टमेंट में हैं तो यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि लोग वहाँ इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उनका भी परिवार है, वो भी चाहे तो घर पे रह सकते हैं रीजन बना के, लेकिन वो लोग कर रहे हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने भी मीना की हिम्मत और जज्बे की सराहना की है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जारी लॉकडाउन में केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं गरीबों को संबल दे रही हैं। मंडला जिले में इन योजनाओं के तहत गरीबों के खाते में राशि डाली गई है। मुश्किल वक्त में पैसा मिलने से महिलाएं केंद्र सरकार का धन्यवाद कर रही हैं। और हमारे जनधन खाता की आ गई है और सरकार जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, सबके लिए कर रहा है और बहुत ही अच्छी काम हो रहा है। और फूलाबाई नाम है हमारी। हमारा गैस टंकी के पैसे आ गए हैं, 500 सब्जी के आ गए हैं। अच्छा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। हमको बहुत खुशी है कि सरकार हमारे लिए इतना कर रही है। नाम सोमवती बाई बरमैया, दादा धनीराम बाट से हैं हम। समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं।
ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में फंसे मध्यप्रदेश के मजदूरों को राज्य सरकार वापस लाएगी। श्री चौहान ने इस बारे में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों से चर्चा भी की है। इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्य की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। श्योपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राजस्थान के सवाई माधोपुर में फंसे श्योपुर जिले के 230 मजदूरों को वापस लाया जा रहा है। उधर खंडवा और हरसूद में काम के लिए आए प्रवासी मजदूरों को कल उनके गृह जिलों सतना, डिंडोरी, बैतूल, ग्वालियर और रीवा के लिए विशेष वाहनों से भेजा गया। इंदौर में कोरोना के खिलाफ जंग में अब राहत भरी खबरें मिलने लगी हैं। जिले में 3 अस्पतालों में कल 35 मरीज स्वस्थ होकर घरों को लौट गए। इंडेक्स मेडिकल अस्पताल से 25 मरीज जब कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त होकर घर वापसी कर रहे थे, उस समय सांसद शंकर लालवानी के साथ जनप्रतिनिधियों, कलेक्टर और डीआईजी ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए चिकित्सकों की सलाह का पालन करने का आग्रह किया। वहीं इंदौर के एमआरटीबी अस्पताल से 3 और अरविंदो अस्पताल से 7 मरीजों को पूर्ण स्वस्थ होने पर छुट्टी दे दी गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रवीण जाड़िया ने के अनुसार इंदौर में अब तक 107 मरीज कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त होकर घरों को लौट चुके हैं। उधर बड़वानी जिला चिकित्सालय से आज 7 लोगों को छुट्टी दी जाएगी। इन 7 लोगों की दूसरी रिपोर्ट निगेटिव प्राप्त हुई है। इधर राजधानी भोपाल में भी कल 56 लोग स्वस्थ होकर घर लौट गए। इनमें विदिशा जिले के 12 लोग शामिल हैं। अब विदिशा के सभी संक्रमित ठीक होकर घर वापसी कर चुके हैं। आज रमजान का पहला रोजा है। कल शाम चांद दिखने के साथ ही रमजान का महीना शुरू हो गया। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने इसकी घोषणा की। शाही इमाम ने लोगों से घर में ही रहकर इबादत करने और परस्पर सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने लोगों से कहा है कि वे रमजान के दौरान नमाज के लिए अपने पड़ोसियों को घर पर ना बुलाएं और ये भी सुनिश्चित करें कि परिवार में भी नमाज अता करते समय एक कमरे में 3 से ज्यादा लोग ना हों। इधर प्रदेश में भी सादगी के साथ रमजान के महीने की शुरुआत हुई। सिवनी से हमारे संवाददाता फिरोज पंडित ने बताया है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने घरों में तरावी की नमाज अदा की। आज मुकद्दस रमज़ान का पहला रोज़ा है। इस दौरान बीती रात को पहली तरावीह की नमाज हुई, जो लोगों ने अपने अपने घरों में ही अदा की। इसी के साथ ही पहले रोज़े की सहरी कर लोगों ने फजर की नमाज अपने ही घर में अदा की। गौरतलब है कि सिवनी ज़िले के इस्लामिक विद्वानों ने जो अपील की थी कि इस कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए सभी अपने घरों में ही नमाज अदा करें और सारी इबादतें अपने घरों में ही करें, ताकि इस महामारी की चपेट में कोई ना आ पाए। इस अपील का असर सभी जगह देखा जा रहा है और उम्मीद है कि लोग रमज़ान के पूरे 30 रोज़े रख अपने घरों में ही नमाज अदा करेंगे और घर में ही इबादत करेंगे। प्रादेशिक समाचार के लिए सिवनी से मैं फिरोज पंडित। गुना शहर काजी नूरुल्लाह यूसुफ जई ने भी मुस्लिम समाज के लोगों से घरों में रहकर इबादत करने और कोरोना महामारी से बचाव के लिए दुआ करने की अपील की। और ये उम्मीद करता हूँ कि ये रमज़ानुल मुबारक इस प्रदेश के लिए, शहर के लिए अच्छा, देश के लिए अच्छा साबित हो। तो इसलिए मैं तमाम मुस्लिम समाज के लोगों से अपील करूँगा कि इस रमज़ानुल मुबारक में कोरोना जैसी महामारी को ख़त्म करने के लिए और देश में अमन शांति और देश की तरक्की के लिए भरपूर दुआएं करें। इंदौर, खंडवा, दतिया, सतना और उमरिया में भी कल से रमजान का पर्व सादगी और संजीदगी के साथ शुरू हुआ। उमरिया जिले में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत इस जिले की ग्राम पंचायतों में रोजगार मूलक कार्य शुरू हो गए हैं। पेश एक रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान उमरिया जिले में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना आदिवासी बहुल ग्रामों के श्रमिकों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। जिले में 20 अप्रैल से 234 ग्राम पंचायतों में 2337 निर्माण कार्य प्रारंभ किए गए हैं। निर्माण कार्यों में वर्षा काल से होने वाले लाभ को ध्यान में रखकर छोटे बांध, मेड़ बंधान जैसे कार्यों को प्रारंभ करने में प्राथमिकता दी गई है। इन कार्यों में प्रतिदिन 12,000 से अधिक श्रमिक सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए सैनिटाइजर से हाथ धोकर, मास्क लगाकर काम कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए उमरिया से मैं संतोष गुप्ता। अब कुछ समाचार संक्षेप में।
उज्जैन में आवश्यक सेवा अधिनियम में आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में कार्यरत 4 चिकित्सा कर्मियों पर लगातार ड्यूटी पर अनुपस्थित रहने के कारण प्रकरण दर्ज किया गया है। अशोकनगर कलेक्टर डॉक्टर मंजू शर्मा द्वारा जिले में लॉकडाउन के दौरान दी गई छूट में अतिरिक्त वृद्धि की गई है। पन्ना में उद्यानिकी विभाग ने लोगों से सब्जियों को नमक के पानी में धोकर इस्तेमाल करने की अपील की है। मंदसौर के कोविड हॉस्पिटल में कोरोना वार्ड में भर्ती कोरोना संक्रमित व्यक्तियों में से कल एक शख्स का जन्मदिन डॉक्टरों और स्टाफ ने मिलकर मनाया। राजगढ़ जिले में निजी विद्यालयों को लॉकडाउन में फीस नियमों को शिथिल रखने के निर्देश दिए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में दी और राहत। शॉपिंग मॉल्स को छोड़कर शहर और उसकी सीमा से बाहर सभी दुकानें खुलेंगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में इजाफा। इंदौर में 56, उज्जैन में 15 नए मरीज मिले। दूसरे राज्यों में फंसे मध्य प्रदेश के मजदूरों को वापस लाएगी सरकार। मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच राहत की खबर। भोपाल से 56 तो इंदौर से 35 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। और रमजान का पवित्र महीना शुरू। सादगी के साथ लोग घरों में ही कर रहे हैं इबादत। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।